हाइट कम हो जाएगी मेरी। हाँ कुएं में। फोन भी लेके आओ। बहुत भारी है। अरे यार काम करें मुझे रहती है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ब्लॉग बेसिकली एक फूड ब्लॉग होने वाला है। हम लोग आउटडोर कुकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग अपने गांव आए हैं समर वेकेशन के लिए। आजकल हमारा कुछ खेत का काम चल रहा था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो 2-3 दिन से हम लोग खेत का काम कर रहे थे। तो आज हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो हमने सोचा आउटडोर कुकिंग के लिए चलते हैं। और आउटडोर कुकिंग में हमने कुछ बाहर का खाना नहीं रखा है, हमने सोचा कि हम कुछ पहाड़ी ही ट्राई करेंगे। और आज के पहाड़ी खाना जो हमने यहाँ पर चूज़ करा वो है आलू की खिचड़ी, जो कि मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट है। तो मुझे आलू की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो इसका टेस्ट ज़रूर पता ही होगा, और जो नॉन पहाड़ी हैं वो लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आलू की खिचड़ी के साथ कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मूली को भी ऐसे खींच के डाल देते हैं, दोनों को मिक्स करके। इन दोनों का कम्बिनेशन भी बहुत टेस्टी होता है। तो अभी हमारे पास आलू थे तो हमने आलू की खिचड़ी बनाने का सोचा। तो हम लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, जंगल में नहीं गए हैं, हम घर के पास में ही बना रहे हैं। क्योंकि गढ़वाल में पहाड़ों में आपको पता ही है मसाड़ का छल लगने का ऐसा कुछ सीन होता है। तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए, हमने पास में ही बनाने का सोचा। और आज का मौसम भी ठीक ठीक है, इसीलिए ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो हमने छाया में बनाने का सोचा है। तो पीछे वो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं एक क्लिप शूट कर लेती हूँ बस आपको बताने के लिए कि हम लोग मतलब हम क्या करने वाले हैं आगे, कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे वीडियो में बने रहना। अगर और आगे की रेसिपी आप लोग देखिए ज़रूर। अपनी लोकेशन पे पहुंच के सबसे पहले हमारा काम था लकड़ियां और पत्थर इकट्ठे करना चूल्हा बनाने के लिए। भी लोगों का घर यहाँ पे पास था, इसीलिए उनकी इकट्ठा करी हुई लकड़ियों में से हम कुछ लकड़ियां ऊपर लेके आ गए। साथ ही उनके घर पे यहाँ पे ईंट भी पड़ी हुई थी तो हम वहाँ से ईंट भी उठा के लेके आ गए। पत्थर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास काफी सारी ईंट इकट्ठी हो गई थी, इसीलिए हमने 2 चूल्हे लगाए और दोनों चूल्हों में लकड़ियां लगा के आग जला दी। साथ ही अब बारी थी बर्तन की लिपाई करने की। सबसे पहले मिट्टी को गीला करा, गीली मिट्टी को कुकर पे लगाया, उसके ऊपर से सूखी मिट्टी डाली ताकि बर्तन जो है काला ना हो पाए। वैसे तो मिट्टी की जगह राख का यूज होता है जिससे पूरा बर्तन सही सलामत रहता है, लेकिन हमारे पास राख थी नहीं इसीलिए हमने मिट्टी का यूज करा। तो अब बारी थी चावल छानने की। रूबी लोगों के घर से सुप्पा लेके आए, रूबी यहाँ पर चावल छान रही थी। हमारे पहाड़ों में इस सुप्पे का यूज अनाज को छानने के लिए ही किया जाता है। अब हमारे चावल छन चुके थे तो अब इसको हमने अपने कुकर में डाला जिसकी हमने लिपाई करी थी। साथ ही इसमें पानी डाला जो हम कुएं से लेके आए हुए थे। और पानी से सबसे पहले चावलों को अच्छे से धो दिया था, उसके बाद दोबारा पानी डाल के इस कुकर को चढ़ा दिया था हमने चूल्हे में। एक साइड से चावल पक रहे थे, दूसरे साइड से तैयारी हो रही थी आलू की खिचड़ी बनने की। यहाँ पे रूबी प्याज और टमाटर काट रही थी, साथ ही मैं एक साइड से लहसुन छिल रही थी। और बाकी के जितने भी लोग थे आराम से छाया में बैठ के गप्पे मारने पे लगे हुए थे। कोई किसी का मजाक बना रहा था, कोई किसी का मजाक बना रहा था और आपस में हंसे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे प्याज टमाटर कट के रेडी थे, लहसुन भी मैंने काट के रख दी थी। अब जो दूसरा चूल्हा था उस पर अच्छे तरीके से आग जलाई, कढ़ाई को चढ़ाया, उसके बाद इसमें तेल डाल दिया था। अब जैसे ही तेल गर्म होता है सबसे पहले इसमें पड़ता है राई का तड़का, जिसे हमारे पहाड़ों में जख्या बोला जाता है। फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ लहसुन, साथ ही इसमें प्याज ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। अब जैसे इसमें प्याज डाला इसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी, सबकी जो भूख थी वो दोगुनी हो चुकी थी। बस सब लोग अब यही कह रहे थे जल्दी जल्दी से दाल बन जाए, उसके बाद तो हम टूट पड़ेंगे खाने पे। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करके इसमें मैंने टमाटर ऐड करे, साथ ही डाला नमक, जिससे जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। साथ ही इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना भी जरूरी है ताकि ये नीचे कढ़ाई पे ना चिपक जाए। जो हमारी कढ़ाई थी वो तो स्टेबल ही नहीं रह रही थी। अब जैसी
टमाटर थोड़े गल गए थे, इसमें मैंने ऐड करा मिक्स मसाले। बस मसाले भुनते ही इसमें हमने ऐड करे थीचे हुए आलू, जिसको हमने सिलवट्टे पे थीचा था रूबी लोग के घर पे। अब इन आलूओं को मिक्स करा मसाले के साथ और इनका कलर इतना अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करना शुरू करा और ये याद रखना कि इसमें पानी एकदम से ज्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसमें पानी डाला जाता है जिससे आलू अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ढक्कन रख के छोड़ दिया था पकने के लिए। तब तक हमने जो दूसरे चूल्हे में चावल चढ़ाए हुए थे वो भी पक चुके थे। साथ ही जब तक ये दाल पक रही थी तब तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह ली, आपस में बातें बातें करी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कर रहा व्लॉगिंग। तो बस यहाँ पे हमारी आलू की खिचड़ी भी रेडी थी, लेकिन अब एक टेंशन हो रही थी कि कढ़ाई इतनी छोटी सी है लेकिन लोग हैं 10। लेकिन फिर हमने कहा छोड़ो, सबके हिस्से में इक्वल इक्वल बांट देंगे। लेकिन अब दूसरा टास्क था इस गरम कढ़ाई को चूल्हे से कैसे उतारे। कपड़ा तो हम कोई लेके नहीं गए थे, लेकिन करछी की हेल्प से इसे हमने ट्रिक लगा के नीचे उतार ही दिया था। तो खाना हमारा पूरा यहाँ पे रेडी था। सबसे पहले हमने क्या करा, कुछ पत्ते लिए, उसमें थोड़े से दाल और चावल मिला के एक साइड पे रख दिए थे। और हमारे पहाड़ों में ये करना जरूरी होता है, मानते हैं। अगर हमने ये नहीं रखा तो मसाण हमारे पीछे आ जाएगा और किसी पे छल भी लग सकता है और किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। जिससे पहले ये सब हो उससे पहले मसाण के लिए अलग से ही रख देते हैं। अब मसाण के लिए अलग से रखने के बाद जितने हमारे साथ मसाण आए हुए तो उनके लिए हमने थाली पे खाना रखा। साथ ही हम लोग दही भी लेके आए हुए थे, तो थोड़ी सी दही और प्याज भी हमने काट के डाल दिया था। तो बस सबने बैठ के यहाँ पे खाना स्टार्ट करा। खाना बहुत टेस्टी हो रहा था। बस जिस चीज का डर था वही हुआ, दाल जो थी वो कम पड़ गई थी, इसीलिए सबको सूखा सूखा खाना पड़ा। लेकिन सब लोग इसमें ही खुश थे। अगली बार से जब आएंगे तो कोई बड़ा बर्तन लेके आएंगे। अब खाना तो सब लोगों ने खाया था, लेकिन बर्तन धोने की बारी लगी इन तीनों की। बेचारों ने सारे बर्तन मिलके धोए। बेचारी रूबी ने तो पहले भी इतना काम करा, अभी भी इतना काम कर रही थी। साथ ही जो कुकर था वो नीचे से थोड़ा बहुत काला हो गया था और वो निकल ही नहीं रहा था। जैसे तैसे उसको निकाला। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।